एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि आईसीएमआर का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको हम एनआईआईएच के नाम से भी जानते हैं। तो ये एनआईआईएच क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमेटोलॉजी। तो ये मैं इसी की वेबसाइट के ऊपर इस समय हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वेबसाइट का पूरा डिटेल है। अभी यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस आई हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके फ़ायदे के लिए बहुत सारी पोजीशंस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आपको इसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पर आ सकें। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे न्यू इवेंट्स, टेंडर्स एंड वैकेंसीज़ के बारे में देखिए। तो ये देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन यहाँ से ले करके आप यहाँ तक देख सकते हैं 7th सीरियल नंबर तक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशंस हैं। अब मैंने इन सभी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया है और उसके बाद उनको क्लब कर दिया है एक साथ, ताकि मैं आपको इन सभी के बारे में एक साथ यहाँ पे बता सकूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए ये पूरी पीडीएफ फाइल्स हैं। तो आईसीएमआर एनआईआईएच आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो डेट है, जिस डेट को ये एडवर्टाइज़ हुआ है वो 1/2/2024 यानी कि 1 फरवरी 2024 को ये एडवर्टाइज़ हुआ है। इसके लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो देखिए जितनी भी पोजीशंस मैं बता रहा हूँ मेजरली उसमें 11 फरवरी 2024 और 5 बजे शाम तक आपको अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं? द एप्लीकेशन कैन बी सेंट ऑन द गिवन लिंक। तो ये जो लिंक है इसके ऊपर जा करके आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अभी मैं इसके ऊपर भी जा करके आपको दिखा देता हूँ, लेकिन पहले हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस निकली हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग NIPT फॉर हीमोग्लोबिनोपैथीज़ बाय टारगेट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ऐसे ये आईसीएमआर एनआईआईएच मुंबई में चल रहा है। और यहाँ पे पोजीशन कौन सी आई हुई है? प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 की ये नॉन मेडिकल पोजीशन है। एक सीट आई हुई है। यहाँ पे जो इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आपके 67,000 रुपीज़ प्लस 27% HRA भी मिल रहा है। क्या क्या यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांग रहे हैं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अप्लाई कर, 3 साल का एक्सपीरियंस हो या तो, या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी की डिग्री कौन कौन से सब्जेक्ट्स में? बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, कुछ भी, ठीक। या इसके अलावा अगर आपके पास सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इंक्लूडिंग द इंडिकेटेड पीजी डिग्रीज बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस विद पीएचडी एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास सेकंड क्लास पीजी डिग्री है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस पीएचडी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 40 इयर्स है और ड्यूरेशन अभी फ़िलहाल 1 ईयर का है, बट द प्रोजेक्ट इज़ लाइकली टू बी एक्सटेंडेड, ये भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं। बाकी सारी देखिए कंडीशंस जो हैं वो यही है कि कैंडिडेट को अपना क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। 11 फरवरी 2024 को ये जो लिंक है वो एक्सपायर कर जाएगा, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी है रिगार्डिंग डेट, टाइम, लिंक ऑफ द इंटरव्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी आप टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आते हैं नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोजीशन है। एक पोजीशन है, 18,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास इन साइंस प्लस डिप्लोमा DMLT प्लस 5 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस इन लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। और अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं बताना भूल गया आपसे, कैंडिडेट्स हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये इंटरव्यू जो होगा ये ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, तो इसमें कुछ कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कंप्लीट ऑनलाइन इंटरव्यू, आप घर पे बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये DMLT के बारे में मैंने बता दिया। ये एक पोजीशन निकली हुई है। यहाँ पर देखिए इसका जो अपर एज लिमिट है वो 30 इयर्स है और 31/7/2024 तक प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा। नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे अगेन देखिए ये आपका प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल की पोजीशन है। यहाँ पे ₹56,000 प्लस 27% HRA मिलेगा। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PG ही मांग रहा है। यहाँ पे देखिए PhD की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि आप अगर
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास सेकेंड क्लास डिग्री है पीजी की तो आपको पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन से एरियाज़ के लोग अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाइड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और 35 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 ईयर की अभी ड्यूरेशन है, लेकिन ये एक्सटेंड होने की पूरी संभावना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक यही है, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। वही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं जो पीछे आपने देखी थी। नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो ये है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल। ये 2 पोस्ट हैं यहाँ पे और 56,000 पर मंथ प्लस 27% HRA। यहाँ पर भी जो अभी पिछले पोस्ट में हमने जो डिटेल्स देखी थी वही है यहाँ पे। और यहाँ पे 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 1 ईयर का यहाँ पर भी है शुरुआत में। अगर आपके पास सेकंड क्लास पीजी डिग्री है तो आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पर भी 11 फरवरी तक ही आपको अप्लाई करना है। वो सारी चीज़ें सब में कॉमन है अगेन। और ये भी याद रखिएगा कि सभी में ऑनलाइन इंटरव्यू ही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 की ये भी पोजीशन है और यहाँ पे एक सीट है। यहाँ पे 56,000 प्लस 27% HRA है। सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए और इन एरियाज़ में होनी चाहिए। अगर नहीं है, सेकंड क्लास पीजी डिग्री है, तो फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स अपर एज लिमिट और 1 साल का वैलिडिटी है और इसके बाद ही एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखिए यहाँ पे अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की भी पोजीशन है और ये एक सीट है इसकी ओबीसी की। 20,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस HRA है। यहाँ पे 12th इन साइंस डिप्लोमा और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स और 1 साल की वैलिडिटी है शुरू में। नेक्स्ट आते हैं और देख लीजिए कि यहाँ पे बिफोर 11 फरवरी अगेन ये है और प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 है। यहाँ पे 28,000 प्लस 27% HRA है। एक सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज, देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है और ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं है अगर तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। तो ये हो गया 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 1 साल यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट की वैलिडिटी है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। फिर से नेक्स्ट पोजीशन देखिए, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 2 की पोजीशन है। 67,000 पर मंथ प्लस 27% HRA है यहाँ पे और एक पोस्ट है। अगेन यहाँ पे पीजी के साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस या फिर पीएचडी की डिग्री अगर हो तो काम चल सकता है। अगर नहीं है, सेकंड क्लास पीजी डिग्री है, तो आपके पास आप सेकंड क्लास पीजी डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री अगर यहाँ पे है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस और साथ साथ पीएचडी होना चाहिए। नॉट एज लिमिट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स होनी चाहिए और ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर का यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है। 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। 30,600 रुपये पर मंथ यहाँ पे मिलेंगे और ग्रेजुएट की केवल है, मतलब ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट और बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो काफ़ी वाइड एरिया दिया हुआ है। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है और वही प्रोजेक्ट का जो वैलिडिटी है वो उतनी ही है, ठीक है। तो ये सारी की सारी पोजीशंस हैं। आइए देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। ये एक लिंक है, इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो जस्ट अ मिनट, हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का ऑप्शन मांग रहा है। हम लोग अलाउ कर देते हैं तो ये एक नया पेज ओपन करेगा और यहाँ पे इस तरीके से आएगा और हम लोग एक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमें अपना यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हमको फिल करना पड़ेगा और उसके बाद हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि जिस भी एरिया में हम फिल करना चाहें। याद रखिएगा कि ये सिर्फ 11 फरवरी तक ही वैलिड है, उसके बाद ये अपने आप डिसेबल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।